साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों आज एलटी ग्रेड इंग्लिश प्री का रिजल्ट आ गया है, जिसमें कल मैं बताया था कि कल शाम तक आएगा, लेकिन कल नहीं आया। इसीलिए आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गया, वहाँ पे सचिव जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि आज शाम तक रिजल्ट कुछ भी, अगर आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों, लेकिन क्योंकि कोई अधिकारी जो है कन्फर्म डेट नहीं बताता है, वो संभावना व्यक्त करता है। तो अभी आप इंग्लिश का रिजल्ट आया है और जिसमें ओबीसी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई। मेरा 75 क्वेश्चन मेरे थे, मेरा भी नहीं हुआ है 75 क्वेश्चन पे। हाँ, 2 से ढाई हज़ार सीटें खाली गई हैं। वो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के और पीएच के जो है कि वो सीटें खाली गई हैं। आपके सबसे ज़्यादा अगर किसी कट ऑफ हाई गई है तो महिलाओं की गई है, उसके बाद ओबीसी। ओबीसी में पैदा होना अब एक अभिशाप साबित हो गया है, क्योंकि ओबीसी अब इतना कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रही है, इतना कॉम्पिटिशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री की परीक्षा में माइग्रेशन लागू नहीं किया है। अगर माइग्रेशन लागू किया होता तो ओबीसी कट ऑफ जनरल से कम जाती और जनरल की हाई जाती, लेकिन माइग्रेशन लागू नहीं हुआ। इसलिए ओबीसी में भारत में सबसे ज्यादा अगर जातियां कोई है ओबीसी में है, और ओबीसी के जो है कि 27% को क्वालिफाई कराया गया। एससी को 21%, उसमें भी एससी की सीटें खाली चली गई। एससी कैटेगरी में जो लड़का अगर पास है, केवल 60 क्वेश्चन प्लस है, उसका सिलेक्शन हुआ है, ये सोच सकते हैं। अगर आप 40% ऊपर लाए हैं तो आपका हुआ है। एसटी में 40% आए हैं तो आपका हुआ है। ओबीसी में 80 के ऊपर कट ऑफ गई है, और जनरल की जो है कि आप जानते हैं कि ओबीसी से कम गई है। तो आप लोग जो रिजल्ट आ रहा है, जिनका एलटी ग्रेड में हो गया है, मैं उन भाइयों और उन बहनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेंस की परीक्षा के लिए दे रहा हूं। और जिनका नहीं हुआ है वो निराश मत होएं, घबराइए मत। सामने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा लगी हुई है, और 18,000 टीजीटी और 6,000 पीजीटी की विज्ञापन आपको लास्ट मार्च में देखने को मिलेगा, और उसकी परीक्षा अक्टूबर में होगी। मैं आप दावे के साथ कह रहा हूं। देखिए, मैं जो भी बातें बताता हूं अथेंटिक बताता हूं। मैंने आपसे बताया था कि आज या कल में रिजल्ट आ गया, और कट ऑफ भी मैं बताया था बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन देखिए ओबीसी की ज्यादा गई है, एससी की तो खाली चली गई, और जनरल की बहुत ज्यादा नहीं गई है, केवल ओबीसी की उठाई गई है। क्योंकि वहां पे अगर ओबीसी की भी कट ऑफ कम जाती, अगर लोक सेवा आयोग आरक्षण और माइग्रेशन देता, मतलब रिजर्वेशन देता या माइग्रेशन लागू करता, लेकिन माइग्रेशन लागू नहीं किया, इसलिए ओबीसी कट ऑफ हाई चली गई। तो आप लोग निराश मत होइए। और एक कहावत है, तूफान में ताश के पत्तों से घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। अरे जी रहे हो तो जिंदगी तो जीतने का हौसला रखो। एक तीर से कोई सिकंदर और एक हाथ से कोई फकीर नहीं बनता मेरे दोस्तों। तो आप लोग को घबराना नहीं है। मैं भी एलटी दिया था, मेरा भी नहीं हुआ है, लेकिन बी पॉजिटिव। हार, एक योद्धा कभी हार हार नहीं मानता है। अंतिम सांस से लड़ना है आपको, मुझे भी लड़ना है। तो टीजीटी आपके सामने 18,000, पीजीटी करीब 2300 पदों पे विज्ञापन आपको आ रहा है, और 21 वाला टीजीटी पीजीटी आपका मई में और जून में होने जा रही है। जिन आप उसकी तैयारी करिए। ये अब जीआईसी प्रवक्ता सामने है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। जिनका नहीं हुआ है मेरे भाइयों बहनों का, और खासकर ओबीसी भाई बहनों का, क्योंकि उनको माइग्रेशन और आरक्षण का लाभ प्री में नहीं मिला है, इसलिए उनका नहीं हुआ है। अब आप नेक्स्ट अपनी टीजीटी पीजीटी और जो आगामी विज्ञापन आने वाला है उसकी तैयारी करिए। आपको बता दूं, अगर सब कुछ सही रहा तो 2026 में सभी लोग नौकरी पा जाएंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का सीरियस होकर के। और आज जो रिजल्ट आ रहा है, जिनका इसमें हुआ है, मैं समस्त भाइयों बहनों को उत्तर प्रदेश के ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं और मेंस अच्छे से लिखें। और मेंस में भी मिनिमम 40% कट ऑफ है, 80 नंबर आपको लाने हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।